नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 450 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इन 450 शब्दों की आउटलाइंस क्या होंगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर इस पूरे आर्टिकल को शॉर्ट हैंड यानी संकेत लिपि में ट्रांसलेट करके आपको दिया जाता है। और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो PDF भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह सर्वथा उचित है और समय की मांग के अनुरूप भी कि इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के अवसर पर न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर भी एक सत्र का आयोजन किया गया। इसमें इस पर विचार किया गया कि मशीनी दक्षता किस प्रकार भारत की न्याय व्यवस्था को मजबूत कर सकती है, क्योंकि इस कार्यक्रम में विधिवेत्ताओं के साथ लॉ फर्मों के विधि विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। इसलिए यह आशा की जाती है कि आने वाले समय में न्यायिक तंत्र में AI का उपयोग और बढ़ेगा एवं उससे आम लोगों को लाभ भी मिलेगा। जब जीवन के हर क्षेत्र में AI का उपयोग हो रहा है, तब फिर न्यायपालिका के क्षेत्र में भी ऐसा होना चाहिए। वैसे तो सीमित स्तर पर न्यायिक तंत्र में AI का उपयोग हो रहा है, लेकिन अभी इसका आकलन किया जाना शेष है कि उसके वांछित परिणाम मिल पा रहे हैं या नहीं। वर्तमान में ई-कोर्ट परियोजना के तहत न्यायिक तंत्र में AI आधारित कई तरह के टूल्स उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे मशीन लर्निंग टूल अदालती फैसलों का अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करता है। इसके माध्यम से हजारों निर्णयों को विभिन्न भाषाओं में अनुदित किया गया है। एक अन्य टूल फाइलों का विश्लेषण करने, प्रासंगिक कानूनों और उदाहरणों को खोजने में मदद करता है। इसी तरह कुछ उच्च न्यायालयों में ऐसे टूल प्रयोग हो रहे हैं जो गवाहों के बयानों को सीधे डिजिटल टेक्स्ट में बदलने का काम करते हैं। पैरा, न्यायिक तंत्र में AI का उपयोग इस तरह होना चाहिए कि लोगों को समय पर न्याय मिलने की संभावनाएं बढ़ें। निसंदेह AI
निर्णय देने का काम नहीं कर सकती और ना ही उससे ऐसा कोई काम लिया जाना चाहिए। मानवीय विवेक का स्थान एआई नहीं ले सकती, लेकिन उसका इतना सहयोग तो लिया ही जा सकता है जिससे कागजी कार्रवाई का बोझ कम हो। अनुसंधान, विश्लेषण और डाटा संग्रह का काम भी एआई के जरिए हो सकता है। इस सब के साथ ही यह भी समझा जाना चाहिए कि न्यायिक तंत्र में एआई का इस्तेमाल तभी प्रभावी होगा जब अपेक्षित न्यायिक सुधार भी किए जाएंगे। यह आवश्यक है कि तारीख पर तारीख के सिलसिले पर विराम लगे। इसी तरह जनहित याचिकाओं के नाम पर फालतू की याचिकाओं पर लगाम लगना भी जरूरी है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि हर क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं, लेकिन आवश्यक हो चुके बुनियादी न्यायिक सुधार आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लंबित मुकदमों का अंबार बढ़ता जा रहा है। करोड़ों लंबित मुकदमे केवल करोड़ों लोगों को हताश निराश ही नहीं कर रहे, बल्कि देश की प्रगति में बाधक भी बन रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह सर्वथा उचित है और समय की मांग के अनुरूप भी कि इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के अवसर पर न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर भी एक सत्र का आयोजन किया गया। इसमें इस पर विचार किया गया कि मशीनी दक्षता किस प्रकार भारत की न्याय व्यवस्था को मजबूत कर सकती है। क्योंकि इस कार्यक्रम में विधिवेत्ताओं के साथ लॉ फर्मों के विधि विशेषज्ञों ने भी भाग लिया, इसलिए यह आशा की जाती है कि आने वाले समय में न्यायिक तंत्र में एआई का उपयोग और बढ़ेगा एवं उससे आम लोगों को लाभ भी मिलेगा। जब जीवन के हर क्षेत्र में एआई का उपयोग हो रहा है, तब फिर न्यायपालिका के क्षेत्र में भी ऐसा होना चाहिए। वैसे तो सीमित स्तर पर न्यायिक तंत्र में एआई का उपयोग हो रहा है, लेकिन अभी इसका आकलन किया जाना शेष है कि
उसके वांछित परिणाम मिल पा रहे हैं या नहीं। वर्तमान में ई कोर्ट परियोजना के तहत न्यायिक तंत्र में एआई आधारित कई तरह के टूल्स उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे मशीन लर्निंग टूल अदालती फैसलों का अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करता है। इसके माध्यम से हजारों निर्णयों को विभिन्न भाषाओं में अनुदित किया गया है। एक अन्य टूल फाइलों का विश्लेषण करने, प्रासंगिक कानूनों और उदाहरणों को खोजने में मदद करता है। इसी तरह कुछ उच्च न्यायालयों में ऐसे टूल प्रयोग हो रहे हैं जो गवाहों के बयानों को सीधे डिजिटल टेक्स्ट में बदलने का काम करते हैं। पैरा न्यायिक तंत्र में एआई का उपयोग इस तरह होना चाहिए कि लोगों को समय पर न्याय मिलने की संभावनाएं बढ़ें। निसंदेह एआई निर्णय देने का काम नहीं कर सकती और ना ही उससे ऐसा कोई काम लिया जाना चाहिए। मानवीय विवेक का स्थान एआई नहीं ले सकती, लेकिन उसका इतना सहयोग तो लिया ही जा सकता है जिससे कागजी कार्रवाई का बोझ कम हो। अनुसंधान, विश्लेषण और डाटा संग्रह का काम भी एआई के जरिए हो सकता है। इस सब के साथ ही यह भी समझा जाना चाहिए कि न्यायिक तंत्र में एआई का इस्तेमाल तभी प्रभावी होगा जब अपेक्षित न्यायिक सुधार भी किए जाएंगे। यह आवश्यक है कि तारीख पर तारीख के सिलसिले पर विराम लगे। इसी तरह जनहित याचिकाओं के नाम पर फालतू की याचिकाओं पर लगाम लगना भी जरूरी है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि हर क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं, लेकिन आवश्यक हो चुके बुनियादी न्यायिक सुधार आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लंबित मुकदमों का अंबार बढ़ता जा रहा है। करोड़ों लंबित मुकदमे केवल करोड़ों लोगों को हताश निराश ही नहीं कर रहे, बल्कि देश की प्रगति में बाधक भी बन रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह सर्वथा उचित है और समय की मांग के अनुरूप भी कि इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के अवसर पर न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर भी एक सत्र का आयोजन किया गया। इसमें इस पर विचार किया गया कि
मशीनी दक्षता किस प्रकार भारत की न्याय व्यवस्था को मजबूत कर सकती है, क्योंकि इस कार्यक्रम में विधिवेत्ताओं के साथ लॉ फर्मों के विधि विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। इसलिए यह आशा की जाती है कि आने वाले समय में न्यायिक तंत्र में एआई का उपयोग और बढ़ेगा एवं उससे आम लोगों को लाभ भी मिलेगा। जब जीवन के हर क्षेत्र में एआई का उपयोग हो रहा है, तब फिर न्यायपालिका के क्षेत्र में भी ऐसा होना चाहिए। वैसे तो सीमित स्तर पर न्यायिक तंत्र में एआई का उपयोग हो रहा है, लेकिन अभी इसका आकलन किया जाना शेष है कि उसके वांछित परिणाम मिल पा रहे हैं या नहीं। वर्तमान में ई कोर्ट परियोजना के तहत न्यायिक तंत्र में एआई आधारित कई तरह के टूल्स उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे मशीन लर्निंग टूल अदालती फैसलों का अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करता है। इसके माध्यम से हजारों निर्णयों को विभिन्न भाषाओं में अनुदित किया गया है। एक अन्य टूल फाइलों का विश्लेषण करने, प्रासंगिक कानूनों और उदाहरणों को खोजने में मदद करता है। इसी तरह कुछ उच्च न्यायालयों में ऐसे टूल प्रयोग हो रहे हैं जो गवाहों के बयानों को सीधे डिजिटल टेक्स्ट में बदलने का काम करते हैं। पैरा न्यायिक तंत्र में एआई का उपयोग इस तरह होना चाहिए कि लोगों को समय पर न्याय मिलने की संभावनाएं बढ़ें। निसंदेह एआई निर्णय देने का काम नहीं कर सकती और ना ही उससे ऐसा कोई काम लिया जाना चाहिए। मानवीय विवेक का स्थान एआई नहीं ले सकती, लेकिन उसका इतना सहयोग तो लिया ही जा सकता है जिससे कागजी कार्रवाई का बोझ कम हो। अनुसंधान, विश्लेषण और डाटा संग्रह का काम भी एआई के जरिए हो सकता है। इस सब के साथ ही यह भी समझा जाना चाहिए कि न्यायिक तंत्र में एआई का इस्तेमाल तभी प्रभावी होगा जब अपेक्षित न्यायिक सुधार भी किए जाएंगे। यह आवश्यक है कि तारीख पर तारीख के सिलसिले पर विराम लगे। इसी तरह जनहित याचिकाओं के नाम पर फालतू की याचिकाओं पर लगाम लगना भी जरूरी है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि हर क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं, लेकिन आवश्यक हो चुके बुनियादी न्यायिक सुधार आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लंबित मुकदमों का अंबार बढ़ता जा रहा है। करोड़ों लंबित मुकदमे केवल करोड़ों लोगों को हताश निराश ही नहीं कर रहे, बल्कि देश की प्रगति में बाधक भी बन रहे हैं। स्टॉप।